एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मेरे से, क्या यूट्यूबर मतलब फुल टाइम यूट्यूबिंग करो तो उससे घर चल सकता है या नहीं। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो पूरा सुनना तो आपको समझ में आएगा। एंड क्योंकि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना, तो पूरा व्लॉग देखना, मैं बीच में आपको बताऊंगा। नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्योंकि हमको कल ट्रिप पे जाना है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे, तो मुझे मौका नहीं मिल पाएगा और बियर्ड भी बढ़ गई है, तो मिलता हूँ मैं आपसे बियर्ड कटिंग के बाद। तो हो गई ट्रिमिंग वगैरह, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, घर पे ही बुला लिया था मैंने, अर्बन क्लैब से आप करोगे तो घर पे आ जाता है वो। यार बिल्कुल रेडी। तो मम्मी है रेडी, मैं हूँ रेडी, जैसे ही मैंने बताया था हमको दोबारा से लोन के काम से जाना है, तो निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है दिन के 12 बज रहे, लेट्स सी कब तक काम होता है, शाम हो ही जाएगी। तो अभी बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर, अभी हैं हम लोग LIC के ऑफिस। मम्मी का होगा पर्सनल इंटरव्यू होगी मम्मी यहाँ पे घबराई हुई है, क्या पूछेगा, कहाँ है, क्या है। रेडी मम्मी? नहीं घबराने रही, बोल दूंगी सब जहाँ समझ नहीं आएगा उनको अपनी भाषा में बोल दूंगी। पहाड़ी में बोल दोगे उनको? हाँ। बस ठीक है। अब मैं पहाड़ी हूँ तो पहाड़ी बोलूँगी। हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना हाथ दिखाना एक बार। हाथ में लिख के बैठी है भाई मम्मी जवाब, कि मम्मी ने हिंदी में। अभी मुझे नया लिया हुआ है, मुझे नाम मैं ना तूने इतनी सारी बातें बता दी, इंटरव्यू में ये पूछेंगे तो मैंने कहीं भूलने जाओ, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिया। घर लिया वो एरिया वेरिया वो सब मम्मी हाथ में लिख के कर रही है। सोचो सामने इंटरव्यू वाला पूछ रहा है, मम्मी हाथ पढ़ रही है, अच्छा ये इधर है। आदमी बोले पढ़ूंगी नहीं ना, मैं ऐसे बैठी रहूंगी। कैसे? ऐसे बैठी रहूंगी मैं, ऐसे बैठी रहूंगी है, पूछेगा अगर कंफ्यूज नहीं होगी सीधे देखूंगी, बात खत्म। LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन करवा रहे हैं बिकॉज 6.66 समथिंग % में लोन हो रहा है, तो क्वाइट अच्छा रेट है ये अगर देखा जाए घर के रेट्स के हिसाब से, 6.5% के नियर बाई। और अभी इनका लंच स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे 2:30 बजे तक कह रहे हैं, 2 से ढाई आधे घंटे का लंच होगा, आधे घंटे और बैठना पड़ेगा, बने रहें। तो जस्ट अभी फ्री हुए हैं, 3 बज चुका है, अब यहाँ से बढ़ते हैं घर की ओर। अभी फ़ोन में बताएंगे अप्रूव हुआ है नहीं, क्या वो अपडेट कर देंगे। तो जस्ट अभी घर पहुँचे, काफ़ी थक गए। और जिस दिन कुछ नहीं करना होता ना, जब से 2 घंटा वेट किया बैठे बैठे, फिर 1 घंटा स्कूटी चला रहे हैं बैठे बैठे, फिर 1 घंटा आने में लगा रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादा थकान होती है। जैसे ट्रैवल में होता है ना कि अगर आप 10-12 घंटे की आपकी फ्लाइट हो, ट्रेन हो, ऐसा वो तो बड़ी थकान होती है बैठे बैठे। कुछ काम वाम कर रहे हो, फिजिकली एक्टिव रहो तो इतना नहीं होता है। तो अभी थोड़ी देर में जस्ट मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, खाने वाने का देखता हूँ, क्योंकि मम्मी भी साथ गई हुई थी तो खाना कुछ भी नहीं बना है एंड ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। रेस्ट करने से पहले एक चीज, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आप एक क्या कहते हैं फुल टाइम यूट्यूबर अगर बनना चाहते हो तो उससे मतलब घर भर चल सकता है कि नहीं, तो इसका जवाब क्लियर कट एक हाँ या ना नहीं हो सकता। रीजन बीइंग लाइक किसी भी यूट्यूबर के हर मंथ एक फिक्स इनकम नहीं होती है, एवरेज ऊपर और नीचे होती है। रीजन बताता हूँ मैं आपको कैसे। यूट्यूब पहले तो पे आउट करता कैसे है आपको, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपके 1 मिलियन 2 मिलियन 30 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन सब्सक्राइबर हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ व्यूज जो उस महीने उस मंथ में आपके आ रहे हैं, उसका वो फर्क पड़ता है, वो मैटर करता है। लाइक जैसे लेट्स से कि अभी ये करेंटली मंथ चल रहा है अक्टूबर का, तो इस मंथ मैंने जितनी भी वीडियोस डाली, अपलोड करी हैं अपने चैनल में, उस पर कितने व्यूज आते हैं, प्लस पूरे चैनल पे, मतलब जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से इस करंट मंथ में टोटल व्यूज कितने आए हैं पूरे चैनल पर। लाइक सिर्फ इस महीने की वीडियोस पे नहीं, पूरे चैनल पे इस मंथ करंट मंथ अक्टूबर में कितने व्यूज आए, उसके थ्रू यूट्यूब इनकम डिसाइड होती है। एंड अगर आपको फुल टाइम यूट्यूबिंग करनी है तो एक एक डिसेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होना आपके जरूरी है, एंड साथ ही डिसेंट नंबर ऑफ एवरेज व्यूज भी होना जरूरी है। लेट्स से कि आप महीने की, अब जैसे 30 वीडियोस डालना तो हर किसी के बस की बात नहीं होती, बिकॉज ये इतना इजी काम है नहीं। डेली व्लॉगिंग मतलब प्रोबेबली सबसे टफेस्ट चीज़ है, बिकॉज आपको 30 के 30 दिन वीडियोस बनानी है, क्राउड को एंटरटेन करके रखना है, अपने से इंगेज करके रखना है। और यूट्यूब में फेक चीज़ें नहीं चलती, अगर आप फेक चीज़ें दिखाओगे वो नहीं चलती। रियलिटी जो भी सच्चाई है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैटर करता है कि आपने अपने ऑडियंस जो आपको देखती है वो उसको कैसे एंगेज किया हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपके
100 के मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि एक जैसे 100 के 100,000 1 लाख सब्सक्राइबर एक डिसेंट नंबर माना जाता है। तो अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आप महीने की लेट्स से कि 5 वीडियोस भी अपलोड करते हो और 5 वीडियोस में लगा लो 50-50 हज़ार व्यूज़ आते हैं, तो मतलब 2.5 लाख व्यूज़ हो गए। और पुराना अगर आपका चैनल थोड़ा ऑब्वियसली 100 के या मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, तो कुछ तो वीडियोस आपने पीछे भी डाली होंगी। उन वीडियो में टोटल मतलब व्यूज़ उस महीने में 1 मिलियन के करीब आ जाते हैं पूरे चैनल पर। तो यूट्यूब उस पर आपको पे आउट करता है। और 1 मिलियन जो व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे रफली मतलब उसमें 30,000 से लेके 50,000 मतलब 30,000 से लेके 50,000 के बीच में पैसे आ जाते हैं। अगर किसी वीडियो पे कॉपीराइट आ गया फिर तो वो अलग की चीज़ है, उसमें रेवेन्यू नहीं आता है। बट ऑन एवरेज अगर उस महीने में आपके पूरे चैनल पर 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो आप 30,000 से लेके 50,000 के बीच में कमा सकते हो। तो एक ये नंबर है। तो इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नया चैनल बना लो और बोलो कि मुझे फुल टाइम यूट्यूबिंग करनी है, आपके सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, सब जॉब छोड़ के आप यूट्यूबर बन जाओ, तो वो एक सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका एक ऑडियंस है, एक बेस है आपका, लाइक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन पार हो जाता है और आपके नंबर ऑफ व्यूज़ डिसेंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप मतलब इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, मतलब आपका बिल्कुल ही नया चैनल है और आप ये सोच लो कि मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूबर बन जाऊंगा, तो वो एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं होगा। मेरे केस में मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, मैं यूट्यूब ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। फिर हमारे घर में 3 ही लोग हैं, लाइक मैंने बहुत बताया रखा है, मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है, मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई अपनी वो कॉर्पोरेट जॉब करता है, मम्मी की पेंशन आती है बिकॉज फादर आर्मी में थे, और मैं अकेला हूँ। टोटल मिला के 3 ही लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज नीड नहीं है हमारी फैमिली की, तो ठीक है, हमारा ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस बारे में कि यूट्यूब जो होता है वो सब्सक्राइबर से कोई मैटर नहीं है, वो टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ के अकॉर्डिंगली पे आउट करता है कि उस करंट मंथ में आपके पूरे चैनल पर कितने व्यूज़ आए हैं, उस मंथ की वीडियो पर भी, एंड पिछली जो भी वीडियोस आपने अपलोड की उस करंट मंथ में कितनी अप्रोक्स मतलब व्यूज़ आए हैं उस पर मैटर करता है। एंड अगर 1 मिलियन आपके व्यूज़ सपोज करते हैं हम लोग उस मंथ में आ जाते हैं, तो आपको रफली 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में इनकम आती है, जो कि डिसेंट होती है। तो ये सीन है, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। तो निकल गए ऐसे में सीपी के लिए, क्योंकि शिमला में टेम्परेचर सिंगल डिजिट में था, मैंने देखा था वेदर रिपोर्ट में। देखते हैं कुछ जैकेट वैकेट मिल जाए तो। सो अगेन वी आर एट सीपी। तो मैंने कुछ जैकेट्स खरीदी है, मैं घर जाके दिखाऊंगा आपको। तो जैकेट्स वगैरह हो गई। अब मैं यहाँ पे शूज़ देख रहा हूँ, जस्ट ए कैजुअल वेयर, स्केचर्स है ये। ऑलराइट, तो मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। ये देखिए, ये जैकेट, शू, जैकेट, IRCTC का सारा जो प्रॉफिट था वो निकल गया फिलहाल शॉपिंग में। और ये मैं दिखाऊंगा नहीं आपको पहन के अभी, मैं डायरेक्ट आपको शिमला में ही दिखाऊंगा, बिकॉज अगर दिखा दिया फिर वो जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा ना। IRCTC का प्रॉफिट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग शेयर मार्केट में काम करते होंगे वो रिसेंट में जानते होंगे IRCTC में क्या हुआ है। मैंने 5400 रुपये में बेच दिया था, 5400 में, वो 6300 पे गया था। डिसेंट प्रॉफिट हो रहा था, बट सिंस वो काफ़ी नीचे आ गया तो जो स्टॉप लॉस होता है ट्रेल करते करते वो मेरा हिट हो गया था। लेकिन स्टिल मैंने काफ़ी नीचे एंट्री ली थी, डिसेंट प्रॉफिट हो गया। तो मेरा IRCTC का प्रॉफिट में ये सारे कपड़े वगैरह, गोप्रो और क्या कहते हैं अभी जो शिमला की ट्रिप है वो निकल जाएगी। बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट्स गो होम एंड फिर तैयार होता है जाने को। तो फिलहाल के लिए अलविदा कहते हैं सीपी को, फिर दोबारा मुलाकात होगी सुबह 4 बजे, बिकॉज यहीं से होके निकलना पड़ता है शिमला के लिए। मिलेंगे, वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा, बिकॉज वो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा शिमला की जर्नी दिल्ली से, 2 भाइयों की। बने रहे। और हमारे मैक्स भाई साहब यहाँ पे स्टिक एंजॉय कर रहे हैं अपनी। मिस करेंगे हम मैक्स को ट्रिप में। मम्मी यहाँ पे रहेगी मैक्स के साथ, मैं और बड़ा भाई जाएंगे, हम 2 जाएंगे ट्रिप पे। मैक को यहाँ पे रह के मैक्स अपना एंजॉय करेगा, लेकिन क्यों, है कि नहीं? तो मम्मी सुबह फिर हम लोग जा रहे हैं 4 बजे। ऐसे क्यों चिढ़ा रहा है मुझे? मैं नहीं आ रही हूँ इसलिए चिढ़ा रहा है मुझे। प्रॉब्लम आ गई है उनके घर में, तो वो बोल रही चाहे कुछ भी हो जाए 1 हफ्ते बाद प्लान बनाएंगे, पर जाएंगे जरूर। तो अभी के जब 25-26 को नहीं जा रहे अब? देखो अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, जब भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। जैसे
10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी होगा बोलूँगी। बोल अभी रही थी फिलहाल मतलब जो आप जा रहे थे 25-26 को, अब नहीं जा रहे हो आप? शायद वैसे ऑलमोस्ट वैसे उसने यही बोला है मेरे से फिलहाल तो। अब देखो चलो कोई नहीं, अगर ऐसा होता है तो फिर जब मैं भी होगा अगर माता बाई रानी के चांस पास तो जरूर जाऊंगी। अगर बाई चांस मतलब क्या कहते हैं नहीं हो पाता है तो जैसे ही मैं वापस आऊँगा फिर हम चलेंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता दी। भोलू भैया हमारे, भोलू भैया, ओ मेरे भोलू भैया तेरी चमड़ी तो लटक रही है रे, तेरी चमड़ी तो देख कोने से। फ्रेश हो रखा है अभी। हाँ अभी नहा रखा है आज अभी 4 बजे नहाया ही नहीं, 4 बजे नहीं ना 5 चार। बजे हाँ मतलब जैसे आए थे मम्मी ने नहलाया था इसको आज। नहा धो के खुशबू मारता है भैया ये भी। सॉफ्ट सा हो रखा है लेकिन सॉफ्ट हो रहा है, नीट एंड क्लीन मैक्स हमारा, साफ सुथरा है वो। है ना, समाज में जाना पड़ता है, खुशबू मारता है, फिर बच्चे खुश होते हैं। और रीजन ये है कि मतलब हम तीनों एक साथ नहीं जा रहे बिकॉज मम्मी को कीर्तन वगैरह कुछ करना है तो वो भी है। प्लस अगर हम लोग तीनों एक साथ जाएंगे तो फिर मैक्स का प्रॉब्लम आ जाती है। और मैक्स को ट्रिप में एक बार हम लोगों को ग्रेटर नोएडा जाना था हमारे घर से, सेंट्रल दिल्ली से, एंड वो 1 घंटे का रास्ता है। उसमें मतलब मैक्स इतना परेशान हो गया था ना, मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गया था, छटपटाने लगा था लिटरली। एक टाइम पे तो मुझे लगा था कि रहने दो यार, कैंसिल कर दो, अभी आधे रास्ते में आ जाओ, जबकि 1 घंटे का रास्ता भी नहीं था। तो लंबी ट्रिप में फिर परेशान हो जाएगा। और अपनी गाड़ी जब होगी उसके बाद जाया करेंगे, मैक्स को आदत डलवाएंगे धीरे धीरे गाड़ी में बैठने की। तो ये सीन है, इसलिए अब एक बार हम लोग भाई और मैं जाएंगे ट्रिप में, और जैसे ही मैं वापस आऊँगा फिर मम्मी के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर प्लान करूँगा कि मम्मी का भी ऑब्वियसली घूमने का मन तो करता ही है। तो ये जो हमारा प्लान है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम तक तो खैर हम लोग शिमला में पहुंच चुके होंगे। सैटरडे और संडे 2 दिन का प्लान है हमारा। वीडियोस मतलब एक आध हफ्ता चलेंगी क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सारी वीडियोस बनती हैं तो वीडियोस चलती रहेंगी, बट मंडे को हम लोग दिल्ली वापस आ जाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अब हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। बाय, टेक।